नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपके लिए रीजनिंग की एक सीरीज लेके आए हैं। दोस्तों, हमने रीजनिंग पढ़ना शुरू किया है और आपको पता है कि हमने रीजनिंग को 3 पार्ट्स में पढ़ना शुरू किया था, वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग। क्लियर दोस्तों? फिर हमने जो है अपना वर्बल पोर्शन शुरू किया, जिसमें भी हमारा पहला चैप्टर अभी हुआ ही है, जिसका नाम था क्या दोस्तों? डाइस, मतलब पासा। फिर दूसरा चैप्टर हमने लिया था लेटर सीरीज, और तीसरा टॉपिक आज आपके लिए लेके आए हैं, जिसका नाम है दोस्तों सिलॉजिज्म। क्या नाम है दोस्तों उसका? सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों न्याय निगमन या न्याय संगत। क्लियर दोस्तों? आज हम शुरू करने वाले हैं सिलॉजिज्म, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों न्याय निगमन या न्याय संगत। ठीक है, इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन, अगर हम बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज बनते हैं। क्लियर? कभी कभी 3 से 4 भी बन जाता है, मतलब अगर हम एवरेज निकाल के देखें एक बार हर क्वेश्चन में, तो लगभग हमें 2 से 3 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। और ऐसा सभी बच्चे एज स्टूडेंट सभी लोग कहते हैं कि ये टॉपिक बहुत दिक्कत करता है समझने में। तो हम आपको बताते हैं बेटा कि हम इस टॉपिक को 0 टू टॉप 11 पढ़ने वाले हैं, वो विदाउट पेन एंड पेपर, यानी कि हम बैंक पीयू लेवल तक के क्वेश्चन दोस्तों इस चैप्टर में, सिलॉजिज्म चैप्टर में बैंक पीयू लेवल तक के जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो हम विदाउट पेन एंड पेपर करने वाले हैं, मतलब ना के बराबर पेन यूज करके करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? तो हम बात करें सिलॉजिज्म की, न्याय निगमन की, तो दोस्तों ये जो टॉपिक है वास्तविक जीवन से रिलेटेड नहीं है। इसका वास्तविक जीवन से कोई देना नहीं, लेना देना नहीं। कहने का मतलब है इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। ये जो चैप्टर है दोस्तों, वो रियल लाइफ पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों? रियल लाइफ पर आधारित है। कहने का मतलब है दोस्तों, ये जो है वो काल्पनिक दुनिया पर आधारित है। इसमें आप किसी को कुछ भी बना सकते हो। कहने का मतलब है दोस्तों, आप इस चैप्टर में कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हो। जैसे हम आपसे बोल रहे हैं कि आप गधे को घोड़ा बना सकते हो, घोड़े को गधा, कुत्ते को बिल्ली, बिल्ली को कुत्ता, डेस्क को चेयर, चेयर को डेस्क, टेबल को स्टैंड, स्टैंड को टेबल, जो भी आप, जो आपको ठीक लगे आप वो स्टेटमेंट दे सकते हो। कहने का मतलब दोस्तों, अगर हम बात करें इस टॉपिक में, इस टॉपिक में जो क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन के फॉर्म में, कथन और निष्कर्ष के फॉर्म में। कहने का मतलब है दोस्तों, इस टॉपिक में हमें एक स्टेटमेंट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों? हमें एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों एक कथन दिया जाएगा। अब कथन किस प्रकार दिया जाएगा? जिस तरीके से कि ऑल 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 बॉयज आर इंजीनियर, सभी लड़के इंजीनियर हैं। ठीक है, जिसको हम हिंदी में इस तरीके से लिखा गया कि सभी बॉयज इंजीनियर हैं। ठीक है दोस्तों? और इससे रिलेटेड कुछ हमें कंक्लूजन दिए जाएंगे, कुछ निष्कर्ष दिए जाएंगे। ठीक है, क्या दिए जाएंगे दोस्तों? कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? निष्कर्ष। क्लियर? दैट इज निष्कर्ष। और वो किस तरीके से दिए जाएंगे? तो आप बोला जाए कि सम बॉयज आर इंजीनियर। ठीक है, कुछ लड़के इंजीनियर हैं। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? कुछ लड़के, या बॉयज लिख दो, कुछ बॉयज इंजीनियर हैं। इस तरीके से इसमें क्या हो दोस्तों, हमें स्टेटमेंट दिया जाएगा, एक कथन दिया जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर हमको एक कथन भी दिए जा सकते हैं, 2 भी दिए जा सकते हैं, 3 भी दिए जा सकते हैं। फिर उससे रिलेटेड कुछ हमें कंक्लूजन दिए जाएंगे, कुछ निष्कर्ष दिए जाएंगे। तब हमको बताना है कि जो निष्कर्ष हमारे वो सही है या गलत है, मतलब वो स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं या नहीं करते। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। अब बात आती है कि, अब देखो हमने इसमें देखा दोस्तों, इसमें चैप्टर में जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है? स्टेटमेंट और कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में कितने टाइप के कंक्लूजन यूज होते हैं, कितने टाइप के जो निष्कर्ष यूज होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों टाइप्स ऑफ निष्कर्ष की, तो इस चैप्टर में टोटल 3 टाइप के निष्कर्ष यूज होते हैं। कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? 3 टाइप के निष्कर्ष निष्कर्ष यूज होते हैं, 3 टाइप के कंक्लूजन यूज होते हैं। पहला वो, या तो हमारा स्टेटमेंट जो होता है वो 100% ट्रू होता है, या तो फिर हमारा स्टेटमेंट 100% फॉल्स होता है, या फिर उसके लेस देन 100% ट्रू होता है, मतलब उसके सही होने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है। क्लियर? तो
अगर हम बात करें टाइप ऑफ कंक्लूजन की, टाइप ऑफ निष्कर्ष की, तो इसमें 3 टाइप के कंक्लूजन हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। या तो हमारा स्टेटमेंट 100% ट्रू होता है, या 100% फॉल्स होता है, या उसके सही होने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी है। अब हम समझते हैं कि हमें इस चैप्टर में दोस्तों यही समझना है कि कब हमारा स्टेटमेंट जो 100% ट्रू होता है, कब फॉल्स होता है, कब उसके सही होने की संभावना या पॉसिबिलिटी होती है। अब हम आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि 100% ट्रू आखिर होता क्या है, 100% फॉल्स आखिर चीज क्या है, और पॉसिबिलिटी मतलब आखिर चीज क्या है। हम इसको रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करके समझ पाते हैं कि पॉसिबिलिटी आखिर है क्या, 100% ट्रू बात क्या होती है, 100% फॉल्स ये है क्या आखिर। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज आपने दोस्तों कोई एग्जाम दिया, सपोज आपने दोस्तों एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया, ठीक है दोस्तों, आपने एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया और आप हो गए उसमें पास। हालांकि अभी ये नहीं हो, पर ड्रीम देखना जरूरी है। जब तक आप सपने नहीं देखते तब तक वो सब सच भी नहीं होते हैं। क्लियर, सच वही होता है जो हम देखते हैं। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ पर हम आपसे बोलते हैं, ठीक है, आपने सपोज आपने एसएससी का एग्जाम दिया सीजीएल, आप हो गए उसमें पास दोस्तों, ठीक है। तब आप अपने पापा से कहते हो कि पापा हम हो गए हैं पास। क्या हो गए दोस्तों, हम हो गए पास। तो ये कैसे स्टेटमेंट है, देखो एसएससी सीजीएल का आपने एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आ गया, आप हो गए उसमें पास, तब आप अपने पापा से कहते हैं कि पापा हम हो गए हैं पास। तो ये कैसा स्टेटमेंट है दोस्तों, हम क्या बोल रहे हैं, पापा से सही बोलते हैं, तो कैसे स्टेटमेंट है दोस्तों, ये 100% ट्रू है, 100% ट्रू है। क्लियर, फिर आप दोबारा अपने पापा से कहते हो कि पापा हम हो गए फेल, क्योंकि आपने रिजल्ट देख लिया है, आप हो गए पास, तब अपने पापा से कहते हो पापा हम हो गए फेल। तो दोस्तों ये कैसा स्टेटमेंट है, तो आपका जो सर हम अपने पापा से झूठ बोल रहे हैं, तो ये 100% फॉल्स मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। 100% जो बात बोल रहे हैं वो फॉल्स है, मतलब झूठी है। क्लियर, अब हम तीसरा देखते हैं। अभी सपोज एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है, आपने सिर्फ एग्जाम ही दिया और अभी रिजल्ट नहीं आया है, तब आप अपने पापा से कहते हो कि पापा हम पास हो गए हैं। फिर थोड़ी देर बाद घूम घामने के बाद आपको पता चलता है यार कि नंबर नहीं आ पाएंगे, तो फिर आप थोड़ी देर के बाद कहते हो कि पापा हम हो गए फेल। क्लियर, तो ये क्या है दोस्तों, ये पॉसिबिलिटी है। कहने का मतलब या तो आप फेल हो गए या पास हो गए, पर आपको अभी नहीं पता, चूंकि रिजल्ट नहीं आया है, तो आप बता नहीं सकते अभी कि हम पास हो गए या फेल हो गए हैं। इसलिए कैसा है दोस्तों, ये पॉसिबिलिटी है। तो आपको समझ में आया कि कब हमारा स्टेटमेंट 100% ट्रू होता है, कब हमारा स्टेटमेंट जो है वो 100% फॉल्स होता है, और कब हमारे जो कथन की सही होने की संभावना होती है या पॉसिबिलिटी होती है। समझ में आया क्लियर दोस्तों, सभी को समझ में आ पा रहा है अच्छे से, ठीक है। अगर समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो अभी हमने बात की टाइप ऑफ कंक्लूजन की, मतलब कथन कितने प्रकार के चैप्टर में यूज, मतलब निष्कर्ष कितने प्रकार के चैप्टर में यूज होने वाले होते हैं। हमने देखा सिर्फ 3 ही टाइप के होते हैं, या तो हमारा 100%, या तो हमारा जो निष्कर्ष है वो 100% ट्रू होता है या फॉल्स होता है, उसके सही होने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है। हमने इसको प्रैक्टिकली भी समझा। और बेटा हम अपनी लाइफ में जितनी भी बातें बोलते हैं, हम अपने एक दिन में जितनी भी बातें बोलते हैं, या तो वो 100% ट्रू होती है या 100% फॉल्स होती है, उसके सही होने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी। कहने का मतलब हम तीनों ही बातों में से ही कोई एक बात बोलते हैं। क्लियर दोस्तों, कैसे, जैसे हम आपको अभी बताएं कि इस समय भी इंदौर में धूप निकली हुई है, चूंकि चूंकि अभी तो रात हो चुकी है, ठीक है दोस्तों, क्या हो रही है, अभी तो रात हो गई है, तो धूप तो निकल ही नहीं रहे, तो हमें कैसे बोल रहे हैं, मतलब झूठ बोल रहे हैं। तो ये कैसा है दोस्तों, कैसे स्टेटमेंट है, तो आपका जो आंसर ये तो 100% गलत है, मतलब 100% फॉल्स स्टेटमेंट है। और हम आपसे बोलो कि अभी इंदौर में इस समय रात हो रही है, तो दोस्तों ये कैसा स्टेटमेंट है, तो आप बोलो सर रात हो रही है, ठीक है, तो ये कैसा स्टेटमेंट दोस्तों, तो 100% ट्रू है। क्लियर, अगर हम आपसे बोले कि इंदौर में भी 1 घंटे बाद बारिश होने वाली है, तो दोस्तों हमें नहीं पता होगी या नहीं होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो दोस्तों ये कैसी है, पॉसिबिलिटी है, मतलब संभावना है। क्लियर दोस्तों, समझ में आया। अब हम देखते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, मतलब कथन के प्रकार। अभी हमने समझे दोस्तों निष्कर्ष के प्रकार, निष्कर्ष कितने प्रकार के यूज होते हैं। अब हम सीखते हैं दोस्तों कथन के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट की। अगर हम दोस्तों देखें टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट की, कथन के प्रकार, तो बेटा 2 प्रकार के कथन हमारे चैप्टर में यूज होते हैं, ठीक है। अगर हम देखें दोस्तों टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, तो 2 प्रकार के कथन हमारे चैप्टर में दोस्तों यूज होते हैं, ठीक है। और वो 2 प्रकार के कथन कौन कौन से हैं दोस्तों, तो पहला तो होता है दोस्तों हमारा यूनिवर्सल
यूनिवर्सल स्टेटमेंट, और दूसरा होता है दोस्तों हमारा पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो ये दो टाइप के स्टेटमेंट हमारे चैप्टर में यूज होते हैं, यूनिवर्सल स्टेटमेंट और पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अगर हम बात करें दोस्तों यूनिवर्सल स्टेटमेंट की, तो इसमें भी दो टाइप के यूज होते हैं हमारे एग्जामों में। कौन कौन से? ऑल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सभी, और दूसरा होता है दोस्तों नो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कोई नहीं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोई नहीं। क्लियर दोस्तों। और बात करें पर्टिकुलर स्टेटमेंट की, तो ये भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से? पहला होता है हमारा सम। क्या होता है दोस्तों? पहला होता है सम, और दूसरा होता है दोस्तों सम नॉट। सम नॉट, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों कुछ, और इसको हिंदी में बोलते हैं कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, ये कैसा है दोस्तों? पॉजिटिव है। क्लियर। ये कैसा है? नो मतलब नेगेटिव है, सम मतलब पॉजिटिव है, और नॉट मतलब नेगेटिव है। समझ में आया दोस्तों? क्लियर। तो अगर हम बात करें टाइप ऑफ स्टेटमेंट की, कथन के प्रकार, कितने प्रकार के कथन होते हैं, तो हमारे जो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट है वो दो प्रकार के होते हैं, यूनिवर्सल स्टेटमेंट और पर्टिकुलर स्टेटमेंट। आप हिंदी में भी इसको यूनिवर्सल लिखना और पर्टिकुलर ही लिखना। क्लियर दोस्तों। और उसके बाद में अगर हम देखें यूनिवर्सल स्टेटमेंट, तो ये भी दो टाइप के होते हैं, ऑल और नो। और बात करें पर्टिकुलर स्टेटमेंट की, तो ये भी दो टाइप के होते हैं, सम और सम नॉट। इसको हम हिंदी बोलते हैं कुछ और कुछ नहीं, ऑल और नो, सभी और कोई नहीं। क्लियर दोस्तों। अगर हम बात करें यूनिवर्सल स्टेटमेंट की, तो जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होते हैं दोस्तों, वो हमें कंप्लीट जानकारी देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों? कंप्लीट, कंप्लीट जानकारी देते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। और बात करें दोस्तों पर्टिकुलर स्टेटमेंट की, तो ये हमें कुछ कम जानकारी देते हैं, कुछ कम जानकारी देते हैं, कुछ कम जानकारी देते हैं, या कुछ, या अधूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। अब अब हम देखते हैं कि हमें कंप्लीट जानकारी कैसे देते हैं और ये हमें अधूरी जानकारी कैसे देते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि सम, लिखें ऑल, ऑल ए इज बी। इसके हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सभी ए बी हैं, ऑल ए इज बी। क्लियर दोस्तों। अब हम देखने जा रहे हैं कि जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होते हैं वो हमें कंप्लीट जानकारी कैसे देते हैं, इन द सेंस कंप्लीट जानकारी कैसे देते हैं, वो हम समझने की प्रैक्टिकली कोशिश करते हैं कि वो कंप्लीट जानकारी आकर हमें देते किस प्रकार है। ठीक है दोस्तों। तो हमने आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया कि ऑल एज बी, जितने भी सभी जो हैं वो ए बी हैं। जैसे आपके सामने दोस्तों, आप इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना दोस्तों। आपके सामने ये 5 एक बॉक्स के अंदर ए बंद है। क्लियर। ये बॉक्स के अंदर ये 5 लिखे हुए हैं ए। ठीक है। और हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि ऑल एज बी, ये जितने भी इस बॉक्स के अंदर है ना दोस्तों, जितने भी ए, वो सारे के सारे क्या है दोस्तों? बी हैं। क्या दोस्तों? बी हैं। ऑल ए एज बी मतलब सभी जितने भी यहाँ पर अंदर बी हैं वो क्या है दोस्तों? जितने भी जो आपको ए दिखाई दे रहे हैं अंदर, वो क्या है दोस्तों? बी। यही मतलब इस स्टेटमेंट का कि ऑल ए इज बी, सभी ए जो है वो बी है। कहने का मतलब यहाँ पर आपको अंदर जो दिखाई दे रहा है वो सभी जो ए हैं दोस्तों वो क्या है? बी है। क्लियर दोस्तों। तो हमें कंप्लीट जानकारी दे रहा है ना कि इस बॉक्स के अंदर जितने भी ए हैं वो सारे के सारे क्या है दोस्तों? बी है। कहने का मतलब ये हमें क्या दे रहा है दोस्तों? कंप्लीट जानकारी दे रहा है। क्लियर दोस्तों। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए एक स्टेटमेंट लेते हैं दोस्तों कि नो ए इज बी। क्लियर दोस्तों। कोई, हिंदी में बोलते हैं इसको कोई, कोई ए बी नहीं है। ठीक है दोस्तों। कोई ए बी नहीं है। अब आप इसको समझने की कोशिश करना, ये किसका एग्जांपल है दोस्तों? इसका। अब आप इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों। इसको यहाँ समझते हैं। आपके सामने अगेन एक बॉक्स है दोस्तों ये, और इसमें इस बार भी इस बॉक्स में 5 ए हैं। क्लियर दोस्तों। 5 ए सभी को दिखाई दे रहे हैं।
अब इसको समझते हैं। ये तो समझ में आ गया कि ऑल जो है वो कंप्लीट जानकारी देता है। हम देखते हैं क्या नो भी हमें कंप्लीट जानकारी देता है या नहीं देता है। ठीक है, इसको हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हो तो यहाँ क्या बोल रहा है कि नो ए एज बी, कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। इस बॉक्स के अंदर जितनी भी ए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों वो बी नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या है यहाँ तो ए जितने भी ये थे वो बी थे, लेकिन इसमें दोस्तों यहाँ पर ए जो है वो बी नहीं है। कहने का मतलब ये भी हमें कंप्लीट जानकारी दे रहा है पर नेगेटिव फॉर्म में। समझ आया दोस्तों, इन द सेंस नेगेटिव फॉर्म में। ये हमें जो कंप्लीट जानकारी दे रहा है वो क्या दे रहा है दोस्तों, पॉजिटिव फॉर्म में, कि जितने भी ए दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे बी हैं। और ये हमें कंप्लीट जानकारी दे रहा है दोस्तों इन द सेंस नेगेटिव फॉर्म में, कि जितने भी ए जो दिखाई दे रहे हैं वो एक कोई भी ए बी नहीं है। समझ में आया दोस्तों कि हमें कंप्लीट जानकारी कैसे देते हैं, यूनिवर्सल स्टेटमेंट। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया दोस्तों तो हम देखते हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमें कुछ कम जानकारी कैसे देते हैं, कुछ अधूरी जानकारी कैसे देते हैं। ठीक है, अब आपके सामने इसको समझने के लिए एक स्टेटमेंट लिखते हैं दोस्तों कि सम ए इज बी। तो दोस्तों कुछ ए बी हैं। ठीक है दोस्तों, अब समझना आप सम वाले को। अब सम वाले को हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके सामने दोस्तों एक बॉक्स है, इसके अंदर दोस्तों अगेन 5 ए हैं। क्लियर दोस्तों, अब हम क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो कि कुछ ए बी हैं, सम ए इज बी, कुछ ए बी हैं। अब मान लेते हैं सपोज हम कि ये जो 3 दिखाई दे रहे हैं, ये 3 जो ए हैं दोस्तों वो क्या है, बी है। ठीक है, ये मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि कुछ ए बी है, मतलब यहाँ भी कुछ ए बी है। ठीक है, अब हमें इन ए के बारे में पता ही नहीं है दोस्तों कि ये ए है या बी है या क्या है। हमको इनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। हमें जो जानकारी डेफिनेट दी गई है वो इन कुछ के बारे में दी गई कि कुछ जो ए है दोस्तों वो क्या है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ए बी है, सम ए इज बी। तो जितने भी आपको दिखाई देना 3, अगर हम मान ले 3 को, अब आप लोग सोच रहे हो सर 3 ही के माना, तो आपको जो मर्जी लगेगा। हम तो सिर्फ सम का मतलब समझाना चाह रहे हैं आपको। सम मतलब कुछ, तो कुछ भी मान लो, 2 भी मान सकते हो, 1 भी, 3 भी मान सकते हो। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर जो कुछ ए है वो बी है। अब इनके बारे में हमें नहीं पता, कहने का मतलब ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो हम ये कैसी जानकारी दे रहे हैं दोस्तों, कुछ कम जानकारी दे रहे हैं, मतलब अधूरी जानकारी दे रहे हैं। हमें यहाँ कंप्लीट जानकारी नहीं मिल रही। जैसे जिस प्रकार हमको यहाँ मिल रही थी कि जितने भी ए हैं वो बी हैं और जितने भी ए जो है वो बी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ के बारे में जानकारी मिल रही, कंप्लीट जानकारी नहीं मिल रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सम नोट हमें मतलब किस तरीके की जानकारी देता है, कंप्लीट देता है या अधूरी देता है। अब हम इसको देखते हैं दोस्तों। इसका मतलब हम इसके लिए समझने के लिए एक स्टेटमेंट लेते हैं कि सम ए इज नॉट बी। ठीक है दोस्तों, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है दोस्तों, कुछ ए बी नहीं है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली कि कुछ ए बी किस प्रकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आप यहाँ समझने की कोशिश करो। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक अगेन एक बॉक्स है। क्लियर, इसमें इस बार बी कितने हैं दोस्तों, 5 ए है। क्लियर, तो हम क्या बोल रहे हैं, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। तो हम मानते चलते हैं दोस्तों कि जो 3 ए हैं ये बी नहीं है। क्लियर दोस्तों, और इनके बारे में हमें पता नहीं है। तो यहाँ भी आपने देखा ये भी हमें कंप्लीट जानकारी नहीं देता है। कहने का मतलब है कि जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है उनमें जो आते हैं ऑल और नो, वो हमें कंप्लीट जानकारी देते हैं। और जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट होते हैं सम और सम नोट, ये हमें कुछ कम जानकारी देते हैं, मतलब अधूरी जानकारी देते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है दोस्तों? क्लियर है तो आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम इसको एक बार और रिवाइज करते हैं, एक बार और रिपीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है दोस्तों, आप समझना इसको। हमने स्लॉम चैप्टर शुरू किया जिसको हम बोलते हैं न्याय निगमन या न्याय संगत। फिर हमने देखा कि उसमें जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन के फॉर्म में बनते हैं, कथन और निष्कर्ष के फॉर्म में मिलते हैं। क्लियर, हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर हमने देखा जो कंक्लूजन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। या तो हमारा कंक्लूजन 100% ट्रू होता है, या
100% फॉल्स होता है या उसके सही होने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी। फिर हमने इसको समझा कि प्रैक्टिकली 100% ट्रू क्या होता है, 100% फॉल्स क्या होता है और उसके सही होने की संभावना या पॉसिबिलिटी आखिर होती क्या है। क्लियर दोस्तों। फिर हमने टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट देखे कि जितने भी हमने देखा टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कथन के प्रकार। फिर हमने देखा कथन हमारे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यूनिवर्सल स्टेटमेंट और पर्टिकुलर स्टेटमेंट। फिर हमने देखा जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है वो भी दो प्रकार के होते हैं, ऑल और नो। ठीक है दोस्तों। ऑल को बोलते हैं हिंदी में सभी और नो को बोलते हैं हिंदी में कोई नहीं। ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, नो मतलब नेगेटिव होता है। क्लियर दोस्तों। फिर हमने देखा इधर कि जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, सम और सम नॉट, कुछ और कुछ नहीं। ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। फिर हमने समझने की कोशिश की कि जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होते हैं वो हमें कंप्लीट जानकारी देते हैं, जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट होते हैं वो हमें कुछ कम जानकारी देते हैं, यानी कि अधूरी जानकारी देते हैं, इन द सेंस अधूरी जानकारी देते हैं। क्लियर। और अब हमने देखा कि जो ऑल होता है वो हमें किस प्रकार कंप्लीट जानकारी देता है। जैसे आपके सामने हमने एक एग्जांपल लिया कि ऑल, एक स्टेटमेंट लिया कि ऑल ए इज बी, सभी ए बी है। फिर हमने इसको समझा कि आपके बॉक्स के अंदर कुछ बॉक्स है, एक बॉक्स है जिसमें 5 ए आपको दिखाई दे रहा है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है, हम इसके अकॉर्डिंग इसको कोशिश करते हैं, तो इसको फिट करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल ए बी, सभी ए बी हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर जितनी भी आपको ए दिखाई दे रहा है वो क्या है दोस्तों, बी है। क्या है दोस्तों, बी है। तो हमें कंप्लीट जानकारी दे रहा है। तो यही इसका नेगेटिव फॉर्म है। जैसे हमने देखा एक बॉक्स है इसके अंदर 5 बार ए लिखा हुआ है, तो हम बोल रहे हैं कोई भी ए बी नहीं है। इस बॉक्स के अंदर जितने भी ए लिखे हुए दोस्तों वो बी नहीं है। ठीक है दोस्तों, जितने भी ए लिखे हैं वो बी नहीं है। कहने का मतलब ये भी हमें कंप्लीट जानकारी देता है पर नेगेटिव फॉर्म में। फिर हमने देखा कि हमें कुछ कम जानकारी किस प्रकार देता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा सम मतलब कुछ, जिसका मतलब क्या होता है, सम का मतलब कुछ। फिर हमने किसके लिए समझने के लिए एक स्टेटमेंट लिया कि सम ए इज बी, कुछ ए जो है वो बी है। फिर हमने इसको प्रैक्टिकली समझा, क्या एक बॉक्स है उसके अंदर 5 बार ए लिखे हुए हैं। ठीक है। फिर हमने देखा कि कुछ ए तो बी है पर इनके बारे में हमें पता ही नहीं कि ए मतलब ये जो है बी है या नहीं है। तो कहने का मतलब ये हमें कंप्लीट जानकारी नहीं देता, ये अधूरी जानकारी देता है। फिर हमने देखा सम नॉट मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब हिंदी में होता है कि कुछ ए बी नहीं है। फिर हमने देखा कि ये 3 जो ए है वो बी नहीं है, लेकिन उनके बारे में हमें पता ही नहीं है कि वो बी है या नहीं है। तो कहने का मतलब है दैट मीन्स कि जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट होते हैं वो हमें कुछ अधूरी जानकारी देते हैं और जो पर्टिकुलर जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होते हैं वो हमें कंप्लीट जानकारी देते हैं। समझ में आया दोस्तों। अगर समझ में आ गया दोस्तों तो आगे कंटिन्यू करें फिर दोस्तों। चलिए, तो हमने अभी कितने प्रकार के स्टेटमेंट देखे यहाँ। तो आपने देखा ऑल वाला पढ़ा एक दोस्तों, एक नो वाला पढ़ा और एक सम वाला और चौथा सम नॉट वाला। अब आपने चारों स्टेटमेंट पढ़े हैं दोस्तों, तो आप इनको एक जगह लिख लो सभी को। ठीक है दोस्तों, हम इनको एक साथ लिख लेते हैं चारों स्टेटमेंट को। हमने पढ़ा पहला दोस्तों, पहले स्टेटमेंट पढ़ा हमने दोस्तों ये ऑल ऑल ए इज बी। अब आप लोग सोच रहे हो सर आपने ए और बी ही क्यों लिया। तो भाई आप ए और बी की जगह कुछ भी लिख सकते हो। आप ए और बी को दुनिया की किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकते हो। आप ए की जगह लिख सकते हो ऑल पेन इज कॉपी, ए और बी की जगह कॉपी पेन लिख सकते हो। ए और बी की जगह डोर और विंडो लिख सकते हो, जो आपको ठीक लगे, जो आपकी मर्जी हो। आप ए और बी की जगह पेन पेंसिल लिख सकते हो, बोर्ड स्टैंड लिख सकते हो, जो आपको एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो आपको ठीक लगे। क्लियर दोस्तों। ऑल एज भी फिर हमने दूसरा पढ़ा, सभी ए सभी ए बी हैं। ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा हमने पढ़ा कि नो वाला, नो ए इज बी, कोई कोई ए बी नहीं है। फिर हमने तीसरा पढ़ा दोस्तों सम वाला। ठीक है दोस्तों, सम वाला, सम ए इज बी, कुछ ए बी हैं। फिर चौथा पढ़ा सम नोट वाला दोस्तों, सम ए इज नॉट बी,
कुछ ए बी नहीं है। ठीक है दोस्तों, यही पढ़े। और दोस्तों दो और होते हैं, कौन कौन से? तो एक होता है ओनली, ओनली ए इज बी, केवल कुछ ए बी है। और एक और होता है दोस्तों ओनली, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू ए इज बी। क्लियर? तो ये 6 स्टेटमेंट हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। क्लियर? और हम बात करें दोस्तों पांचवें और छठवें स्टेटमेंट की, ओनली, ओनली अ फ्यू की। ये दो पांचवें और छठवें जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो दोस्तों, जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो, जो कथन आप देख रहे हो दोस्तों, ये दोनों जो स्टेटमेंट है दोस्तों, वो हमें केवल और केवल बैंकिंग एग्जाम में देखने को मिलते हैं। किस एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों? बैंकिंग एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में देखने को मिलते हैं ओनली, ओनली फ्यू वाले। तो कहने का मतलब दोस्तों, पहले हम इन चारों को समझेंगे किस तरीके से, कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से जल्दी करना है, फिर हम इन दोनों पर आएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अब ये नोट डाउन हो गया तो हम इसको रिमूव कर दें, हटा दें दोस्तों। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, चलिए अब हमारा आपसे एक डाउट है, अगर हमारे एग्जाम में ये स्टेटमेंट आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों? मैनी, मैनी, मैनी कार्स आर बसेस, कई कार बस हैं, कई कार बसें हैं या कई कार बस हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, हमने जो स्टेटमेंट पढ़े हैं अभी तक, वो ऑल या नो पढ़ा, सम या सम नॉट पढ़ा, ओनली या ओनली फ्यू पढ़ा। आप मुझे एक बात बताओ, जो मैनी है वो किस में काउंट होगा? ओनली या ओनली, ओनली ओनली या फ्यू में होगा, या सम सम नॉट में होगा, या ऑल या नो में होगा? क्यों? क्योंकि हमने इस तरीके का तो कोई सेंटेंस अभी तक पढ़ा ही नहीं, मैनी वाला तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो बेटा हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे वर्ड जो हमें कम जानकारी देते हैं वो किस में आते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस मैनी को देख के आप ये बताओ कि जो मैनी है वो हमें कुछ कंप्लीट जानकारी दे रहा है या कुछ कम जानकारी दे रहा है? तो आप लोग सोच रहे हो, देखा देखा आपने यहाँ पर जो मैनी वर्ड है वो हमें कंप्लीट जानकारी नहीं, मैनी का मतलब कई कारें बस हैं, कंप्लीट जानकारी नहीं दे रहा है, कुछ कम जानकारी दे रहा है। इसलिए हमने देखा था कि जो वर्ड हमें कुछ कम जानकारी देते हैं हम उसको किस में काउंट करते हैं दोस्तों? पर्टिकुलर स्टेटमेंट मतलब सम में। क्लियर? तो हम सम की जगह कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सम की जगह यूज कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं दोस्तों? तो मैनी, मच, मोर, मोस्ट ऑफ, एटलीस्ट। ठीक है दोस्तों, जनरली, 60%, 70%, या etc और इत्यादि वर्ड। ये सारे जो वर्ड हैं दोस्तों, वो हम सम की जगह, सम को रिप्लेस करके लिख सकते हैं, सम की जगह हम यूज कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? अगर हम मैनी को हटा के यहाँ पर सम भी लिख दें दोस्तों, तो भी हमारी जो स्टेटमेंट है वो सेम ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डजंट मैटर, कहने का मतलब मैनी की जगह हम सम भी लिख सकते हैं और सम की जगह दोस्तों मैनी भी लिख सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो आपको वहां पर घबराना नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है जो भी वर्ड आया है वो हमें कंप्लीट जानकारी दे रहा है या कुछ कम जानकारी दे रहा है या अधूरी जानकारी दे रहा है। बस आप इस बात का ध्यान रखना है। और अगर वो कंप्लीट जानकारी देता है तो ऑल में जाएगा, कुछ कम जानकारी दे रहा है तो दोस्तों वो सम में जाएगा। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हम ऑल की जगह लिख सकते हैं, ऑल को रिप्लेस कर सकते हैं उन वर्डों से। कौन कौन से? हमें पता है ऑल जो होता है वो कंप्लीट जानकारी देता है, इन द सेंस 100% जानकारी देता है, तो हम उसको 100 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दोस्तों उसको ईच भी लिख सकते हैं और एवरी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी नहीं है, आर है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो दोस्तों इस टॉपिक को सॉल्व करने का बेसिक कंसेप्ट है वेन डायग्राम। हम इस टॉपिक को सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम से, क्योंकि वेन डायग्राम दोस्तों बहुत टाइम टेकन होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, वहां पर टाइम हमको बहुत ज्यादा लगता है, हमको
हर पॉसिबिलिटी काउंट करनी पड़ती है, तब वेन डायग्राम से हम किसी भी क्वेश्चन को बना पाते हैं। क्योंकि हम इन सभी चैप्टरों को पढ़ने वाले हैं विदाउट पेन एंड पेपर, बैंक पीयू लेवल तक के क्वेश्चन हम करने वाले हैं विदाउट पेन एंड पेपर। हम इस टॉपिक को वेन डायग्राम से नहीं बनाएंगे, वेन डायग्राम कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे दोस्तों। हम यहाँ पर यूज करेंगे कुछ पॉइंट, तो आप उन पॉइंट को ध्यान रखना जिनकी मदद से हम दोस्तों इस टॉपिक को विदाउट पेन एंड पेपर करने वाले हैं। विदाउट पेन एंड पेपर का मतलब होता है ना के बराबर पेन यूज करना, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग हमें एक बात बताओ कि अभी तक हमने जो है वो कितने टाइप के निष्कर्ष पढ़े, कितने टाइप के कंक्लूजन देखे। तो आपका जो आंसर होगा, अभी तक हमने 3 टाइप के कंक्लूजन देखे। कौन कौन से? तो हमने एक तो देखा कि पहला तो या तो हमारा कंक्लूजन 100% ट्रू होता है, दूसरा या तो हमारा कंक्लूजन जो होता है 100% फॉल्स होता है, और तीसरा जो हमारा कंक्लूजन होता है वो लेस देन 100% ट्रू होता है या उसकी सही होने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होता है। क्लियर दोस्तों? इन तीनों ही पढ़े। तो आज हम सीखेंगे 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना। 100% ट्रू कंक्लूजन हमारा होता कब है? क्लियर दोस्तों? तो 100% आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना। तो 100% ट्रू कंक्लूजन पहचानने के 2 नियम है। क्या दोस्तों? क्या नियम है? 2 नियम है। तो हम बात करते हैं नियम नंबर 1, रूल नंबर 1। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर आपका जो कथन है दोस्तों, अगर आपका जो स्टेटमेंट है या जो कथन है दोस्तों, अगर वो पॉजिटिव है तो उससे जो रिजल्ट निकलेगा वो भी पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब है उससे जो निष्कर्ष निकलेगा दोस्तों, उससे जो कंक्लूजन निकलेगा वो भी क्या होगा दोस्तों? पॉजिटिव होगा। समझ में आया दोस्तों? अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उससे जो रिजल्ट निकलेगा वो भी नेगेटिव होगा। कहने का मतलब अगर हमारा स्टेटमेंट सकारात्मक है तो उससे रिजल्ट भी सकारात्मक निकलेगा, धनात्मक है तो धनात्मक निकलेगा, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक निकलेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निकलेगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव निकलेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आए? और दूसरा रूल नंबर 2 है कि अगर कहीं भी देखो, आप इस बात को ध्यान रखना, आप यहाँ पर लिख लो दोस्तों एक डिब्बा बना के। तो जो ऑल होता है वो हमें कंप्लीट जानकारी देता है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं 100 से। ठीक है दोस्तों, 9 भी होता है वो हमें कंप्लीट जानकारी देता है। क्लियर? तो इसको भी हम 100 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ऑल पॉजिटिव वे में कंप्लीट जानकारी देता है और जो नो होता है वो नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, और जो सम होता है दोस्तों वो हमें कुछ अधूरी जानकारी देता है, इसलिए हम इसको 50 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर दोस्तों? अब दूसरा रूल नंबर है दोस्तों, रूल नंबर दूसरा है, नियम नंबर 2, कि अगर कहीं भी 100 लिखा हुआ है तो हम उसको, अगर स्टेटमेंट में दोस्तों 100% लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, तो हम उसको कंक्लूजन में 50 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे आपके सामने दोस्तों ये एक टेबल है, ठीक है, और टेबल पर दोस्तों ये 4 मार्कर रखे हुए हैं। कितने दोस्तों? 4 मार्कर रखे हुए हैं। और अगर हम इसके लिए हम आपसे एक बात बोलें कि ऑल मार्कर आर रेड, कि यहाँ पर अंदर जितने भी मार्कर आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है दोस्तों? सारे के सारे क्या है दोस्तों? सारे के सारे रेड हैं। ऑल मार्कर इज रेड। अगर मैं इसके लिए एक स्टेटमेंट दूं दोस्तों इस सिचुएशन के लिए कि ऑल मार्कर इज रेड, तो क्या सही होगा? तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे मार्कर रेड है, तो ऑब्वियसली बात है ऑल मार्कर इज रेड है। लेकिन अगर मैं इसके लिए ये स्टेटमेंट दूं दूसरा कि सम मार्कर इज रेड, ये सही होगा या नहीं होगा? तो आपका जवाब आंसर बिल्कुल सही होगा। जब सारे के सारे मार्कर रेड हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मार्कर तो रेड होंगे ही होंगे। जाहिर सी बात है, आपके सामने एक टेबल है दोस्तों, उस पर 4 मार्कर रखे हुए हैं और वो सारे के सारे क्या है दोस्तों? रेड हैं। और हम आपसे बोल रहे हैं कि ऑल मार्कर इज रेड, तो सही है। अब हम आपसे इसके लिए इस सिचुएशन के लिए एक स्टेटमेंट और बोल रहे हैं कि सम मार्कर रेड, कुछ मार्कर रेड हैं। जाहिर सी बात है, इस टेबल पर जितने के सारे रखे हैं वो सारे के सारे रेड हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रेड होंगे ही होंगे, उसमें कहने की क्या बात है। ठीक है दोस्तों, तो कहीं भी अगर सम लिखा हुआ तो हम उसको 50 लिख सकते हैं। कहने का मतलब कहीं भी 100 लिखा हुआ तो हम उसको 50 लिख सकते हैं। 100 मतलब अगर कहीं भी ऑल लिखा हुआ है, तो हम उसको सम लिख सकते हैं। क्लियर दोस्तों? और दूसरी क्या है, अगर स्टेटमेंट में कहीं 50 लिखा हुआ है तो हम उसको कॉन्क्लूजन में 100 नहीं बना सकते। बस आपको इस बात को ध्यान रखना है। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर इस सिचुएशन को हम प्रैक्टिकली समझना चाहें, इस सिचुएशन को अगर हम प्रैक्टिकली समझें, जैसे आपके सामने दोस्तों अगेन एक बॉक्स है जिसमें 4 मार्कर हैं दोबारा। ठीक है, ठीक है, तो
हमें ये 2 मार्कर है ना बेटा, इसके बारे में पता है कि ये क्या है दोस्तों, ये 2 मार्कर हैं वो रेड हैं, ये सारी की सारी क्या है दोस्तों मार्कर हैं, और हमें इन 2 मार्कर के बारे में पता है कि रेड है और इनके बारे में नहीं पता है कि रेड है या नहीं है। तो क्या मैं इस सिचुएशन के लिए अगर एक स्टेटमेंट दूं कि सम मार्कर आर रेड, तो आपको सर बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ तो है मार्कर उसमें पता ही है। और क्या हम इस सिचुएशन के लिए एक और स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ऑल मार्कर इज रेड, तो आपको सर नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि इन 2 के बारे में तो पता ही नहीं है कि ये रेड है या नहीं है, तो फिर आपने कैसे बोल दिया कि ऑल मार्कर इज रेड, ये बोल ही नहीं सकते। तो कहीं भी अगर सम लिखा हुआ है दोस्तों, तो हम उसको स्टेटमेंट में अगर सम लिखा हुआ है तो हम उसको कंक्लूजन में ऑल नहीं लिख सकते। ठीक है, कहने का मतलब है हमारे 2 ही रूल हैं, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव तो उससे रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा। अगर स्टेटमेंट में 100 लिखा हुआ है तो हम उसको कंक्लूजन में 50 लिख सकते हैं। कथन में अगर 100 लिखा हुआ है तो हम उसको, ठीक है, कंक्लूजन में 50 लिख सकते हैं। अगर स्टेटमेंट में कथन में 50 लिखा हुआ है तो हम उनको कभी भी कंक्लूजन में 100 नहीं बना सकते। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, अगर हम आपको 100 रुपए दें दोस्तों और आपसे बोलें कि आप 50 वापस करो, तो आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए वापस कर दोगे, लीजिए सर। लेकिन अगर हम आपको 50 रुपए दें और मांगे 100 वापस दो भाई, तो आप कहोगे ऐसा थोड़ी होता है सर, आप तो ये तो बहुत ही गलत कर रहे हो। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ गई हैं दोस्तों, तो आपका सिलोन चैप्टर फाइनली खत्म हो चुका है। अब यहाँ से सिर्फ हमारी प्रैक्टिस बची है और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कंसेप्ट, हमारे एग्जाम बस ये यूज होने वाले, ये 2 ही कंसेप्ट। अगर अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव बनेगा। अगर कंक्लूजन में दोस्तों स्टेटमेंट में 100 लिखा हुआ तो हम उसको सम लिख सकते हैं, कंक्लूजन में 50 लिख सकते हैं। अगर स्टेटमेंट में 50 लिखा हुआ तो उसको कंक्लूजन में हम 100 कभी नहीं बना सकते। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया सभी को? इसको कंटिन्यू करो, फिर हम आपको एक बार और अच्छे से रिवाइज करके बताते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या। लो आप टेंशन ना लो, एकदम टेंशन फ्री हो जाओ, हम आपको बताते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या। एक बार जल्दी से शॉर्ट रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, हमने देखा कि सिलोन चैप्टर हमने शुरू किया था और हमने देखा था इसमें जो क्वेश्चन आता है वो दोस्तों स्टेटमेंट और कंक्लूजन के फॉर्म में आता है। हमें एक स्टेटमेंट दिया जाता है, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन है, फिर हमें बताना रहता है कि हमारा जो कथन है उससे जो निष्कर्ष निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, कहने का मतलब जो निष्कर्ष कथन को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हमें बताना रहता है। और हमने देखा था टाइप ऑफ कंक्लूजन की, हमारे 3 टाइप के कंक्लूजन ही होते हैं हमारे चैप्टर के अंदर। या तो हमारा कंक्लूजन 100% ट्रू होता है, या हमारा कंक्लूजन 100% फॉल्स होता है, या उसके सही होने की संभावना होती है लेस देन 100% होता है, या तो उसकी सही होने की संभावना होती है पॉसिबिलिटी। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट की, तो हमारे स्टेटमेंट के प्रकार तो 2 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं दोस्तों। हमने देखा एक तो होती है यूनिवर्सल स्टेटमेंट और दूसरा होता है दोस्तों पर्टिकुलर स्टेटमेंट। फिर हमने देखा जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, ऑल और नो। इसको हम बोलते हैं प्लस, इसको हिंदी में बोलते हैं सभी। ठीक है, इसको बोलते हैं कोई नहीं। मतलब ये कैसा वर्ड होता है दोस्तों, नेगेटिव होता है। क्लियर? ये जो यहाँ भी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, सम और सम नॉट। हिंदी में बोलते हैं उसको कुछ और कुछ नहीं, सम और सम नॉट, कुछ और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, ये भी नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव। फिर हमने देखा कि जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होते हैं वो हमें कंप्लीट जानकारी देते हैं, कंप्लीट जानकारी देते हैं। और जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट होते हैं वो हमें कुछ कम जानकारी देते हैं, मतलब कुछ कम जानकारी देते हैं, जानकारी जानकारी देते हैं। क्लियर दोस्तों, समझ में आया? ठीक है, फिर हमने देखा इन चारों स्टेटमेंट को हमने एक जगह लिख लिया था, ऑल नो सम सम नॉट। क्लियर दोस्तों, तो आप इन चारों स्टेटमेंट को एक बार लिख लो अच्छे से अगेन।
ऑल ए इज बी, सभी ए बी हैं, आप हिंदी में लिख लेना। सम ए इज बी, कुछ ए बी हैं। फिर तीसरा हमने देखा था कि सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। फिर चौथा हमने देखा था नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है दोस्तों, सभी ए बी हैं और कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी नहीं है। और चौथा दोस्तों कोई भी ए बी, कोई ए बी नहीं है। और हमने दो और पढ़े थे दोस्तों, फिर देखे थे ओनली ए इज बी, कुछ केवल ए बी है, ठीक है। और छठा पढ़ा था ओनली अ फ्यू ए इज बी। समझ में आया दोस्तों। और हमने देखा था जो पांचवा और छठवा स्टेटमेंट है ये केवल और केवल बैंकिंग एग्जाम में हमें हालांकि अभी तक देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी तक हमारे किसी भी स्टेट एग्जाम में नहीं आए हैं, ठीक है दोस्तों, ना ही एसएससी में आए हैं। समझ में आया दोस्तों। फिर हमने देखा था कि हम जो ऑल होता है दोस्तों उसको 100 से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें कंप्लीट जानकारी देता है, और जो सम होता है दोस्तों हम उसे 50 से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ कम जानकारी देता है। नो भी हमें 100 से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हमें कंप्लीट जानकारी। फिर हमने देखा था कि 100% दोस्तों ट्रू कॉन्क्लूजन को कैसे पहचानते हैं, हमने शुरू किया था 100% ट्रू, फॉल्स और कॉन्क्लूजन और पॉसिबिलिटी। फिर हमने 100% ट्रू कॉन्क्लूजन को पहचानना सीखा था, उसमें हमारे दो रूल थे। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो रिजल्ट पॉजिटिव हो, कथन सकारात्मक है तो रिजल्ट सकारात्मक होता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव तो रिजल्ट नेगेटिव होगा, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा हमने पढ़ा था अगर कहीं भी स्टेटमेंट में 100 लिखा हुआ तो हम उसको कंक्लूजन में दोस्तों 50 बना सकते हैं। अगर स्टेटमेंट में दोस्तों 50 लिखा हुआ है तो उसको कभी भी कंक्लूजन में 100 नहीं बना सकते। समझ में आया दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करना, अब आप इन स्टेटमेंट को पॉजिटिव नेगेटिव 150 के फॉर्म में डिवाइड करो। कैसे करेंगे, करो जल्दी से। तो हमने देखा ऑल एज भी पॉजिटिव है दोस्तों, पॉजिटिव है, नॉट है तो नेगेटिव है दोस्तों, और नॉट है तो नो है तो नेगेटिव है। समझ में आया दोस्तों। ऑल है तो 100 होगा, जैसा कि हमने देखा वहां आप देख पा रहे हो। सम है तो 50 होगा, सम में तो 50 होगा, नो है तो 100 होगा। और एक बात आप ध्यान रखना दोस्तों कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों, कोई भी अगर कथन सकारात्मक है, धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो उसमें ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो कैसी होती है, 50 होती है, ठीक है। और नेगेटिव स्टेटमेंट में दोस्तों ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो होती है वो 100 होती है। बस आप इस बात को ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही सीक्रेट है जो सिर्फ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। कि अगर स्टूडेंट पॉजिटिव है तो रिजल्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी, पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी, नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होगी, और नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू दोस्तों कैसी होगी, 100 होगी। समझ में आया। आप इसको देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव, नॉट है तो नेगेटिव, नहीं है तो नेगेटिव, ठीक है। सभी है तो 100, सम है तो कुछ है तो 50, कुछ है तो 50, कोई नहीं तो 100, ठीक है दोस्तों। पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसी होती है, 50। पॉजिटिव स्टेटमेंट है ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, नेगेटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होगी, नेगेटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होगी। अब उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझने में कोई भी किसी प्रकार की किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। आप पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया सभी को, कैसे पॉजिटिव करना है, कैसे नेगेटिव 150 फिल करना आ गया, सभी को भरना आ गया।